हम मान लो कि हमने कोई फाइल 1 बनाई, तो अब उसे हम इंस्टॉल करते हैं। वो हम ओ चलाते हैं। तो अब इसमें हम लिखना स्टार्ट करेंगे द, लेकिन अभी कीबोर्ड इंग्लिश का ही है, तो वो हम इंस्टॉल कीबोर्ड भी अभी करते हैं। अभी बताते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारी भाषाएं एक ही बाइट में लिखी जा रही है। जो आप हिंदी लिखते हो वो 2 बाइट में लिखते हो। ये सारी एक ही अक्षर में, इनमें इनको जेड की जगह जय लिखा गया है, वह की जगह वह। तो जहाँ पे इंग्लिश लिखी जाती थी वहाँ पे हम हिंदी लिख रहे हैं। लेकिन जो हम हिंदी नॉर्मल कीपैड्स में टाइप करते हैं वो 2 बाइट की होती है और वो काफ़ी दूर होती है। तो चलो अब इसके बाद हम कीपैड भी इंस्टॉल कर लेते हैं। github.com जावा 8 में जाके सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं। फिर हम फिर से github.com जावा 8 में जाते हैं। github.com जावा 8 फ्री, जावा 8 फ्री में चले जाते हैं। चलो फिर अब हम फ्री में जाएंगे तो इसमें APK फोल्डर खोलते हैं। github.com जावा 8 फ्री साइट में जाके APK फोल्डर खोलते हैं। APK फोल्डर में अब hindi.ap को इंस्टॉल करते हैं, जिस प्रकार मार्कर को किया था। और अब 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, जो कि मीनू है। इस मीनू में अब डाउनलोड बटन दबाते हैं और अब ये हिंदी भी डाउनलोड हो रही है। तो ये डाउनलोड हो गई है। अब फिर से एंड्रॉयड फाइल मैनेजर में जाते हैं और फाइल मैनेजर में जाके एंड फोल्डर को क्लिक करते हैं। फोल्डर को क्लिक करने के बाद डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं, जहाँ पे डाउनलोड होती है। फिर हिंदी को क्लिक करते हैं। अब हिंदी को इंस्टॉल करेंगे तो वो पूछेगा कि अब इस कीबोर्ड को इनेबल करें, और फिर उसको सेट भी करना पड़ता है। ओपन करेंगे इनेबल कीबोर्ड। इनेबल में हम देखेंगे हिंदी को इनेबल करना पड़ता है। ऐसे स्लाइड करके नीला हो जाए, ब्लू कलर का हो जाता है, हिंदी अब कीबोर्ड इनेबल हो गया। इसमें सारे कीबोर्ड मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं और इनेबल कर लिए हैं, तो इसलिए आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। पर अभी हमने हिंदी का डेमो है तो हिंदी को ही इनेबल कर देते हैं। तो ये कीबोर्ड को इनेबल भी करना है, और फिर दूसरी बात फिर से इसमें जाना है, इस एप्लीकेशन को खोलना है हिंदी रोटी पे। अब देखना है कि हिंदी रोटी पी की एप्लीकेशन खोलनी है। हिंदी लिखा होता है, ऐसे इस टाइप का आइकन होएगा, और वहाँ पे जाके अब सेट भी करना है। तो सेट करने में जैसे अभी लैटिन के भी है, तो हमको देखना है कि हिंदी कहाँ है ऊपर। तो हिंदी APK को हमने इनेबल कर दिया। फिर से हम चेक कर लेते हैं इनेबल है या नहीं है। हिंदी के APK इनेबल हो गया। तो अब जो कीबोर्ड खुलेगा वो मार्कर में जाते हैं। जो हमने फाइल बनाई थी, कोई भी फाइल, जैसे अब हम कोई भी फाइल बनाते हैं, हिंदी 1, हिंदी एग्जाम्पल, हिंदी एग्जाम्पल। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कीबोर्ड भी हिंदी का आ गया, और जब लिखेंगे तो भी हिंदी का आ गया। और ये है कि ये अपने आप ट्रांसलेट हो जाता है, क्योंकि ये 1 बाइट टेक्स्ट है। जो आप लिखते, जो हम लिखते हैं जनरली हिंदी, वो यूनिकोड होती है, वो ट्रांसलेट नहीं होती। ये वाली हिंदी अब किसी भी भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगी। बस हमको, जैसे अभी हमने ये हिंदी में लिखा है, अब हमको मान लो ये पंजाबी में चाहिए हो, तो एकदम से भारत की 9 भाषाओं में किसी में भी ये ट्रांसलेट हो जाएगी। अब जैसे हम इसको फ़ॉन्ट को चेंज कर देंगे। सपोज करो कि हम सेटिंग्स में जाके अब इसको हिंदी को हम पंजाबी बना देते हैं। तो गुरुमुखी में चले जाते हैं। तो गुरुमुखी में हम देखेंगे कि अब यही वाली फाइल जो हमने हिंदी में लिखी थी वो गुरुमुखी भी बन गई है। हिंदी एग्जाम्पल था, लेकिन बन वो गुरुमुखी गई। तो भारत की 9 भाषाएं आपस में एक दूसरे के इतने नज़दीक है कि वो AUIOH से AEIOUH, इनसे सब मिल के जुड़ के अंग्रेजी वाले अस्काई स्पेस में 0 से 127 जो अस्काई कोड होते हैं उसी में आ सकती है। इसको भारत की किसी भी भाषा को 2 बाइट यूनिकोड में होने की ज़रूरत नहीं है। भारत की सारी 9 भाषाएं 1 बाइट अस्काई स्पेस में आ जाती है और एक दूसरे के साथ ईजिली ट्रांसलेबल हो जाती है। इसलिए हम सारे कीपैड और marker.ap के एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं और इस तरह से काम में ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए सबका धन्यवाद। जल्द ही सारे कीबोर्ड आप ट्राई करें। धन्यवाद।